Hey everyone, welcome to my channel. So question number 7 is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. So find the height of the tower. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज कोई भी आपने ग्राउंड में ये पॉइंट लिया है, ठीक है। यहाँ से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी है, ठीक है। इसके टॉप में क्या है, इसके टॉप में एक ट्रांसमिशन टावर को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। सपोज दिस इज द ट्रांसमिशन टावर। तो इस ट्रांसमिशन टावर से जो आपने ग्राउंड में एक ये पॉइंट लिया है, फिक्स पॉइंट लिया है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसके बेस से, ट्रांसमिशन टावर के बेस से कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड इसके टॉप से, मीन्स ट्रांसमिशन टावर के टॉप से ये कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। समझ में आया फिगर। तो आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर आपने फिक्स किया है, आपको क्या करना है, इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर। तो पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज ए बी सी एंड डी। फिगर समझ में आ गया। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राइंगल्स हियर, फर्स्ट वन इज बी सी एंड डी एंड सेकेंड वन इज ए डी एंड सी। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है ट्रांसमिशन टावर की हाइट। तो आप लिखोगे लेट द हाइट of transmission tower be x, ठीक है। अब देखो आपको पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, यू हैव टू टेक इन ट्रायंगल बी डी एंड सी। परपेंडिकुलर यू हैव, बेस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर बेस में जो रिलेशन होता है किसके बीच का होता है, 10 के बीच का। तो यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल में, फॉर ट्रायंगल बी सी डी एंगल इज 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन बेस इज डी सी। इतना समझ में आ गया। अब देखो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1, BC you have given in the question, this is 20 मीटर अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 मीटर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है आपको पता चल गई कितनी है, 20 मीटर है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। कैसे निकालोगे, नाउ यू हैव टू टेक दिस कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। अगेन in triangle A, D and C, ओके। यहाँ पे देखो कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, AB प्लस BC। ये पूरा ही तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, अपॉन बेस कितना है, DC। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बेस x जो आपने अज्यूम किया है प्लस बी सी इज 20 मीटर अपॉन बेस आपने अभी फाइंड आउट किया है कितना है, 20। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 20 एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप इधर शिफ्ट कर लोगे तो 20 √3 माइनस
20. इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, विल टेक कॉमन √3 माइनस 1. तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई √3 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1. सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. देयरफॉर the height of the tower is कितना आपने निकाला है 20 √3 माइनस 1 मीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल. कोई एक स्टैच्यू है, सपोज दिस इज द स्टैच्यू, ठीक है. इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है. स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल इज जस्ट लाइक अ बेस, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं किसी भी स्टैच्यू को रखते हैं, ठीक है. तो बेस है, देखो स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल. तो सपोज दिस इज द पेडेस्टल, ये तो स्टैच्यू है और ये क्या है इसका बेस है, पेडेस्टल है, ठीक है. अब अगेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगेन वो क्या कर रहा है पॉइंट ले रहा है ग्राउंड में. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री. देखो यहाँ से जो स्टैच्यू है इसके टॉप से ये कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का. And from the same point, from this point, the angle of elevation of the top of the pedestal. देखो pedestal, ये pedestal है, इसका top ये है, तो यहाँ से ही कितने का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द pedestal. आपको क्या करना है, ये वाली हाइट निकालनी है. समझ में आया. इसको हम कर लेते हैं, दिस इज A, B, C एंड D. देखो फिगर एक बार दोबारा देख लो. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक स्टैच्यू है जिसकी जो 1.6 मीटर टॉल है, जिसे एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है. अब जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू के टॉप से हमने क्या किया ग्राउंड में कोई एक पॉइंट लिया, जहाँ से स्टैच्यू के टॉप से एंगल कितने का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है. एंड पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल का टॉप क्या होगा स्टैच्यू का बेस, तो वहाँ से कितने का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है. तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो आपको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सेम यही मेथड हम करेंगे, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है इसमें ट्रायंगल्स लेने हैं. तो यहाँ पे आपने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x. आप लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द let the height of the pedestal be x. Now you have to solve this triangle. यहाँ से पहले आपको इसका बेस निकालना होगा, ठीक है. तो इन ट्रायंगल बी डी एन सी, ठीक है. अब सेम देखो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस यू हैव टू फाइंड आउट. तो आप क्या लोगे 10 लोगे, मीन्स 10 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें कितने का एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन DC. BC आपने एज्यूम किया है x, DC को हम एज इट इज रहने देते हैं. 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू x अपॉन DC. You can say that DC equal to x. This is equation number 1. Okay. Again you have to take in triangle AD and C. And कर लो and in triangle AD and C. कितने का एंगल बन रहा है इस कंप्लीट ट्रायंगल में 10 60 का. तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB प्लस BC, दिस कंप्लीट हाइट अपॉन DC, ठीक है. 1060 की वैल्यू क्या होती है 1060 होता है √3. AB आपके पास है, दिस इज 1.6 प्लस BC की प्लेस में आपको रखना है x अपॉन DC.
अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम DC के प्लेस में एक्स पुट कर सकते हैं, तो इसे आप ये कर लो 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इट मीन्स यहाँ से आपका क्या आ गया, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, √3 एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। यहाँ से हम एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, एक्स आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 को रिमूव करना है। इस केस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे इसके अपोजिट साइंस मीन √3 प्लस 1 से ऊपर एंड सेम √3 प्लस 1 से इसके डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन, देखो इसको हम किससे, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता होगा होपफुली, ये इसी फॉर्मूले से हम इसे ओपन करेंगे। a स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.6 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन 2। 2 से इसे कट कर लो, दिस इज 0.8 मीन्स 0.8 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स को ही हमने क्या एज्यूम किया था, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, therefore the height of the pedestal is 0.8 √3 minus 1 meter. This is the answer of question number 8. So question number 7 and 8 we have completed today. Hopefully you have understand all the questions. ठीक है, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं. If you have any doubts, so please do me a comment in my comment section, and remaining questions we will do in our next class. So if you like my channel, so please do like, share and subscribe. Thank you.